नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। हेलो एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? यस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आशा करता हूं क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ठीक है। जेएमडी बोल दीजिए। अगर क्लियर है ऑडियो और वीडियो तो जेएमडी बोल दीजिए। ठीक है। जेएमडी अभी तक आया नहीं है। आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत वेलकम आपका। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हाउ आर यू ऑल? वेरी मच वेलकम टू दिस चैनल। हाय, माय नेम इज Shantipan Shah and I have been teaching physics for class 8 to 12 and also competitive level physics। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल सेशन लेके। ठीक है ना? तो मोटिवेशनल सेशन या फिर कुछ इधर उधर के बातें जो नॉर्मली क्लास में नहीं हो पाता, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है? बहुत ही बढ़िया। हेलो, बहुत ही ज्यादा वेलकम। हेलो, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? तो आपको मैंने बोला था कि कमेंट्स में लिखना, जो भी यूट्यूब के बच्चे हैं कमेंट्स में ये लिखने के लिए कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? प्रॉब्लम मतलब आई एम रेफरिंग टू द नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, देयर इज नो इशू, लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे अबाउट नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? मतलब एकेडमिक का जो प्रॉब्लम्स नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उन बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है? तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है अभी अभी भी भेज सकते हैं आप। इफ आई हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ वो, और उसी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग लाइव प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है ना? ये YouTube पे लाइव नहीं है। ठीक है ना? YouTube पे सिर्फ लाइव नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो अपलोड होगा वहां पे ये लाइव ही है। सिर्फ YouTube की बिना ये सभी जगह पे लाइव। ठीक है? कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग? एवरीबडी इज डूइंग फाइन? कोरोना तो अब चला गया है। ठीक है ना? देयर इज नो मोर कोरोना। हाँ हाँ, यही बात है। हाँ यही बात है। ठीक। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप तो आज चश्मा लगा के आए हैं फिर से। हाँ बस, चश्मा से क्या है? चश्मा तो है, कोई बात नहीं। वो कैसा है ये पहले बताओ। चश्मा ठीक ठाक है कि नहीं? कैसा है चश्मा? ठीक ठाक है? इज द स्पेक्स गुड? यहाँ पे रिंग आ रहा है, रिंग लाइट, ऐसे रिंग लाइट है यहाँ पे एक, वो आ रहा है क्या? या ऐसे ऐसे दिस इज बेटर। ऐसे बेटर है। ठीक है ना? ऐसा बेटर है मुझे लगता है। यस सर, व्हाई आर यू वेयरिंग ब्लैक ड्रेस? बेटा ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, मैंने पहले भी बोला है। ब्लैक है, पैंट भी मेरा ब्लैक है। ठीक है? तो ब्लैक इज माय फेवरेट ड्रेस, दैट इज फेवरेट कलर, सो आई लव ब्लैक ड्रेसेस। ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका ब्लू पहले फेवरेट था क्या? हाँ बेटा, ब्लू मेरा फेवरेट था। और मेरा मेरा जो फेवरेट, मतलब क्या बताऊं अब, मेरा एक फेवरेट पर्सन है जिसका फेवरेट ब्लू है, तो ब्लू तो मेरा ऑटोमेटिकली फेवरेट हो भी है। ठीक। नहीं बेटा, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। नो है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कोई है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, तो उसका फेवरेट कलर ब्लू ही। हाँ, देयर इज समवन। नो, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड। नो। हाँ, मेरा गर्लफ्रेंड फिजिक्स है ना। मैंने तो आपको, हर किसी का लाइफ में ऐसा होता ही है।
मुझे नहीं लगता तुम, मतलब मुझे पता नहीं कि आप लोगों का लाइफ में ऐसा हुआ है कि नहीं, बट यस, आई हैव वन पर्सन, है मेरे लाइफ में एक पर्सन, नाम तो नहीं लेने वाला मतलब अभी से ही शुरू हो गए आप लोग कि नाम 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 बताओ सर, नाम तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना। अब आप लोग गेस कर सकते हैं, पता नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन है वो। सो है वो, मेरा दिल में ही रहती है वो, यहाँ पे ही रहती है, तो समवेयर ओवर हियर ओनली, दिल में। हाँ सर, दिल में ही रहता है, दिल में तो रहती ही है ऑब्वियसली, ठीक है ना। और है मेरे पास ही है। नो बेटा, आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड इज फिजिक्स। ये जो दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये रहा मेरा गर्लफ्रेंड फिजिक्स। फिजिक्स से मैं प्रेम करता हूं, इसलिए इस चैनल का नाम है प्रेम विद फिजिक्स, ठीक है। ये जो रहा यहाँ पे लिखा है ना फिजिक्स, फिजिक्स आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो लिखा है फिजिक्स क्लासेस, ये यही मेरा गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिख भी रखा है, देखो मेरा दिल के करीबी है ना, दिल की करीबी, तो फिजिक्स। आप लोग कैसे हो, आप लोगों का क्या हालत है अभी, बोलिए। सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कैसा चल रहा है सब। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, और लेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चे हम लोगों को ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं काउंट कर रहा हूं, ओ बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है ना, शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो इशू है, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं आप, इशू कह सकते हैं आप, वो है कि सर लाइफ में फेलियर्स को कैसे टैकल करें। वो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा कि हाउ शुड यू हैंडल फेलियर्स इन लाइफ। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि फेलियर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फेलियर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट फेलियर यू कांट हैव सक्सेस। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको फेल करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के फेल करूंगा, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। डोंट कीप दिस फुलिश मेंटेलिटी कि मैं फेल करूंगा और मुझे करना है फेल ताकि मैं सक्सेसफुल हो पाऊं, ऐसा मेंटेलिटी नहीं रखना है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, तो आप फेल भी जरूर होंगे। तो आई फील दैट फेलियर इज मोर इंपॉर्टेंट, और राइट काइंड ऑफ फेलियर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बिकॉज फ्रॉम सक्सेस वी गेट नथिंग, मतलब सक्सेस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ आई से, ठीक है ना। वो वेस्ट है, एब्सोल्यूट वेस्ट है सक्सेस, बिकॉज यू लर्न नथिंग फ्रॉम इट। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इंक्रीजेस योर ईगो, मतलब आप अगर आपके ईगो को ही वो बढ़ा देता है तो आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर एरोगेंस चला आता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो ईगो इज नॉट गुड, एंड ईगो एक्चुअली है ही नहीं, हम लोग कुछ और कोई ईगो समझ लेते हैं। तो ईगो तो होना नहीं चाहिए। तो फेलियर को हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वी नीड टू मैनेज, ओके। सो हाउ टू हैंडल फेलियर्स इज द मेन क्वेश्चन। देखिए, फेलियर कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। फेलियर कैन कम एट एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू हॉरिबल फेलियर्स, ठीक है ना। आई हैव बीन थ्रू हॉरिबल फेलियर्स एंड आई एम नॉट येट दैट सक्सेसफुल, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हूं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आई हैव बीन थ्रू फेलियर्स, एंड फेलियर्स ही आपको बनाता है। तो फेलियर जब होगा ना, तब एंजॉय कीजिए उसको। ये एटीट्यूड स्टूडेंट्स में है ही नहीं। स्टूडेंट्स में क्या, किसी में नहीं है, हम लोगों का पेरेंट्स में भी नहीं है, इस देश का यूथ में भी नहीं है। फेलियर है ना, फेलियर को टैकल करना आपको खुद सीखना है। ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। सिर्फ मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आपको खुश होना है, आपको खुश होना है। फेलियर को आपको एंजॉय करना है। और आप अगर पहले से ही रेडी है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन सही नहीं रखते, अपना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख देते हैं।
सही एक्सपेक्टेशन होगा ना तो कभी भी फेलियर हमको हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोगों को किसी को पसंद आ गया तो हम लोग उसको जाके बोलेंगे कि मुझे आप पसंद आ गए, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो तो हाँ बोलेगी ही। ये तो सही नहीं है ना, ठीक है ना। सामने वाला पर्सन आपको एक्सेप्ट भी कर सकता है, आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मुझे तो एक्सेप्ट ही करेगी, या फिर हमारा ऐसे भी कभी कभी एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे तो रिजेक्ट ही करेगी। ये भी गलत है। जस्ट से टू योरसेल्फ, ये मुझे एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। इफ आई गेट एक्सेप्टेड, वेल एंड गुड। इफ आई डोंट गेट एक्सेप्टेड, आई विल ट्राई समवेयर एल्स और समथिंग एल्स, ठीक है ना। अगर ऐसा हम लोग अपना माइंडसेट को बना लेते हैं कि वी कीप द राइट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड द राइट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, सो फेलियर विल नॉट ट्रबल अस। फेलियर हम लोगों को ट्रबल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये है रियलिटी ऑफ लाइफ। आप रियलिटी को देखिए, ठीक है ना। ये सेशन इसीलिए है सो दैट द यूथ ऑफ दिस कंट्री रियलाइजेस द रियलिटी, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग लग सकते, मतलब इस शो को या फिर इस सेशन को बोल सकते हैं, ये हर वीक एक दिन ही होगा सिर्फ, ठीक है ना। कि एक्सपेक्टेशन को रियलाइज करना कि कौन सही एक्सपेक्टेशन है और कौन सा वाला चीजें गलत एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। सो वी शुड हैंडल फेलियर्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। दिस इज माई आंसर, ठीक है ना। यही मेरा आंसर होगा आज का कि वी शुड हैंडल फेलियर्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी। और रियलिटी क्या है कि हम फेल हो ही सकते हैं, ठीक है। और रियलिटी ये भी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको फेल करना है, ठीक है। मतलब you will fail, only then you will learn from it and only then you will be successful in it, ठीक है। यही बात है, ठीक है। ये बात आपको समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा या फिर ज्यादा समझाने का कोशिश नहीं करूंगा। अगर आप मेरे पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं बाय एनी चांस, तो मुझे वापस से एक बार मैसेज कर देना कि सर इस पे इलैबोरेटली कुछ बोलिए, तो मैं उस पे इलैबोरेटली बोलूंगा, लेकिन मैं छोटा ही बोलूंगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा एक टॉपिक के बारे में, ओके। हाँ जी, आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि सर अगर हमारे पास फैमिली प्रॉब्लम्स हैं देन व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, आपको आपका काम करना है, ठीक है ना। यू शुड डू योर ओन वर्क, दैट्स इट। फैमिली प्रॉब्लम्स यू कैनॉट सॉल्व, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। या तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप सुधारेंगे, या तो आप काबिल बोलते हैं एक्चुअली, काबिल मतलब यू विल बी मतलब प्रोडक्टिव इनफ टू हेल्प योर फैमिली, ठीक है ना। आपको बड़ा बनना है ताकि आप फैमिली का हेल्प कर पाओ। दीज आर द ओनली टू सॉल्यूशंस, यू कैन नॉट हैव एनी अदर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब एवरी अदर सॉल्यूशन कम अंडर दिस टू हेडिंग ओनली। एक तो है कि या तो दे विल सॉल्व, मतलब दे विल, यू हैव टू लिव विद इट, यू कैन मूव ऑन ऑल्सो, ठीक है ना। मैं एक यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है एक चीज का कि मूव ऑन। ये सही नहीं है, ठीक है ना। वन शुड नॉट जस्ट मूव ऑन, देन यू विल हैव नो वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अगर आज सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं एंड देन आई थिंक दैट नहीं छोड़ देते हैं, तो अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आज नहीं करते हैं, तो ये थॉट जो है ना, ये अगर मुझे ट्रेवल नहीं करता है देन यू विल हैव नो वैल्यू कि आज मैंने छोड़ दिया, आज मैंने छोड़ दिया, आज मैंने छोड़ दिया। ये आपको ट्रबल करना है। जैसे कि इफ यू लीव वन पर्सन, मींस इफ यू ब्रेक अप विद वन पर्सन or if you break a friendship with one person, you should feel disturbed, then only then you are a good human being. अगर आप छोड़ दें और ऐसे ही मूव ऑन कर जाए तो आपको कोई पसंद करेगा? मुझे नहीं लगता, ठीक है। you will not have any value, so मुझे नहीं लगता आपको कोई पसंद करेगा। so what to do regarding your family problems? Actually the solution is that you can do nothing about it, so just do your own work, ठीक है ना। आपको अपना काम करना है और जिसको करना है ना वो कर ही लेगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। आपका फैमिली सिचुएशन जैसे भी हो,
ठीक है, देयर आर ऑलवेज पीपल जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से भी गुजरे हुए कल में और आज आके सक्सेसफुल हुए, ठीक है ना। देयर आर मेनी पीपल in the past who have been through very horrible situations with their families and now they are successful in life. तो फैमिली प्रॉब्लम इज नो एक्सक्यूज, ये कोई ही एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको अपना काम करना है, फैमिली सिचुएशंस या तो अपने आप इंप्रूव होंगे या फिर आपको इंप्रूव करना है, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका। चलिए तीसरा प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ जी, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि सर अपना अपीयरेंस को लेके हम कॉन्शियस रहे या अनकॉन्शियस रहे। देखिए भैया, अनकॉन्शियस तो आप नहीं रह सकते, ठीक है ना, रियलिटी को समझिए, ठीक है। यू कैनॉट बी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका मतलब अपीयरेंस कैसा है। ये हो सकता है इफ यू आर ब्लाइंड, ठीक है ना। इफ यू आर ब्लाइंड देन पीपल विल टेल यू दैट हाउ यू लुक, यू विल लुक गुड ओनली। अब सभी लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आप बहुत बुरे दिखते हो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अच्छे ही दिखते हो, ऐसे ही बोलेंगे। तो एक्चुअली थिंग इज दैट यू कैन नॉट बी अनकॉन्शियस। द थिंग इज दैट इट रियली डज नॉट मैटर। अगर आप लॉन्ग रन पे देखेंगे तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। आप इंसान कैसे हैं ये मैटर करता है, हाउ गुड अ पर्सन आर यू ये मैटर करता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझना है कि आप दिल से कैसे हैं ये मैटर करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक और चीज मैटर करता है कि व्हाट स्किल्स यू हैव इन योर लाइफ, ये भी मैटर करता है। तो आपका अपीयरेंस वैसे तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, हाँ, बट रियलिटी ये भी है कि इन फ्यू एरियाज योर अपीयरेंस डज मैटर, ठीक है ना। वरना अपीयरेंस को लेके इतना क्रेज होता ही नहीं, ठीक है ना। अपना आउटलुक को लेके, अपना ड्रेसिंग सेंस को लेके, आप कैसे दिखते हैं इसको लेके इतना हंगामा होता ही नहीं। अगर इफ इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अ फ्यू फील्ड्स, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जेन्युइनली अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। तो आप अनकॉन्शियस तो नहीं रह सकते, आप कॉन्शियस ही हैं आपके अपीयरेंस को लेके, क्योंकि आप अपना चेहरा तो मिरर में देखते ही होंगे, ठीक है ना। सो यू आर कॉन्शियस। आई वुड से दैट यू शुड एक्सेप्ट इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आपको यही देखना है कि मैं मेरे जीवन में व्हाट एम आई डूइंग, एम आई डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव और आई एम डूइंग समथिंग अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना। अब प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं वो तो आप लोग जानती हैं कि इफ एनीथिंग इज ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन देन दैट इज प्रोडक्टिव, ठीक है। एंड इफ समथिंग इज नॉट ब्रिंगिंग एनी पर्टिकुलर वांटेड रिजल्ट देन दैट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव मत बनिए, प्रोडक्टिव बनिए और अपना अपीयरेंस को लेके इतना ज्यादा चिंतित मत होइए। बट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एज ये आता है दिमाग में कि मेरा अपीयरेंस वैसा है, वैसा है, ऐसा है, और ये चला भी जाएगा। आप लोगों का एज में ऐसा होता है, ठीक है ना, ये चला जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। बट हाँ, किसी किसी फैक्टर्स में ये जरूर मैटर करते हैं, उसको बाद में भी टैकल किया जा सकता है, यही बात है, ठीक है। सो हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ये हम लोगों का लास्ट प्रॉब्लम है आज, जो मैंने नोट डाउन करके रखा है। आप लोग भी मुझे प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेंगे इसके बाद प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सामने लाया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, ओ बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऐसा है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आप लोग क्या कर देते हो कि मतलब मैंने किसी लोगों का नाम लिया पिछली क्लासेस में, उन लोगों को थ्रेट्स चला गया, पता नहीं कहां से चला गया, जो भी है। मतलब वो लोग बुरा बोल रहे थे मेरे बारे में, तो उनके पास थ्रेट्स चला गया। भैया मेरा तो हायर किया हुआ कोई माफिया फाफिया है नहीं, मैं तो अकेला आदमी हूँ भैया। पता नहीं कौन आपको थ्रेट दे रहा है, पता नहीं कोई दे रहा है शायद, या वो थ्रेट्स को सीरियसली मत लेना है, वो ऐसे ही दे रहे, ठीक है। हाँ, क्या है, ओ हाँ, तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि शुड वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स इवन इफ दे डोंट रेस्पेक्ट अस। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए एक्चुअली बात ये है कि
ये चीज को ध्यान से समझिए। क्या है, हम लोगों को अपना एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना ही है, इवन इफ दे डोंट रिस्पेक्ट अस। इस बात को आप अंदर तक घुसा लीजिए, बिल्कुल घुसा लीजिए, ठीक है ना। दिस मे सीम अनफेयर, ये आप लोगों को अनफेयर लगता होगा, इस मतलब ये जो जनरेशन है ना यूथ का, इन लोगों को ये अनफेयर लगता है। दे थिंक दैट दिस इज अनफेयर। Why we should respect if the respect is not coming from the other side? मतलब एक तरफ से respect है, on the other side respect नहीं है। देखिए एक्चुअली बात यह है कि जब आप कुछ सीख लेते हैं ना, मतलब when you are seeking, ठीक है, when you are seeking then you should not have any respect, ठीक है। लेकिन यह भी नहीं है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाए, यह बात आपको समझ लेना है। सपोज आई एम अ टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी राइट टू डिसरिस्पेक्ट यू, बट मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं भी दे सकता हूं, या फिर देना है तो दे भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एक होता है रिस्पेक्ट ना देना, एक है डिसरिस्पेक्ट करना डायरेक्टली, वो गलत है। तो इस बात को समझ लीजिए कि आप अभी कुछ अचीव नहीं किए हैं लाइफ में, ठीक है ना, और आपने उतना लेवल तक कुछ बड़ा दुनिया में कर मतलब किए नहीं होंगे, ठीक है ना, इसलिए ये पूछ रहे हैं। तो बात ये है कि आपको आपका रिस्पेक्ट को लेके इतना चिंतित नहीं होना है, बिकॉज यू हैव टू अर्न इट। तो आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है जिससे आप रेस्पेक्ट को अर्न कर सके, तो आपको रेस्पेक्ट मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोगों को अपने एल्डर्स जो है ना, उन लोगों को रेस्पेक्ट करना ही है, इवन इफ दे डोंट रेस्पेक्ट अस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है, आपको ऐसा नहीं बनना है कि यू हैव टू रेजिस्ट वट एवर यू हैव इन योर वे, ठीक है ना। सपोज अ एल्डर पर्सन कम्स बिफोर यू एंड he or she starts disrespecting you, आपको उनका रिवॉल्ट नहीं करना है, आपको यह सीखना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। और ये भी देखना है कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो खुद का पर्सनालिटी का मिरर है, और ये ऐसा होता भी है, ठीक है ना। दिस इज द ट्रूथ कि ऐसा होता भी है कि इफ somebody is telling us something, तो हम एक्चुअली उनको वही बोलते हैं जो हम खुद होते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली बात यही है कि अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है, सपोज मुझे कुछ कोई बोल दिया मंकी डोंकी, या फिर आप पढ़ा नहीं सकते, आप अच्छे नहीं है, आप अच्छे नहीं, तो वो खुद बोल रहा है कि वो क्या है, मतलब उनके मन में वही है। अ पर्सन filled with negativity says only negative things यार, and a person with positivity says only positive things, ठीक है ना। तो आपको समझ लेना है कि ये पर्सन है ही नेगेटिव, आपको इंटेलिजेंस से हैंडल करना है और रियलिटी को समझना है, ठीक है ना। रियलिटी ये नहीं है कि मैं अगर उसको डिसरेस्पेक्ट करूंगा तो वो भी मुझे डिसरेस्पेक्ट करेगा, ये टू वे स्ट्रीट है, ऐसे कभी कोई लोग बोलते हैं कि ये टू वे स्ट्रीट है, ये गलत है। बिकॉज इफ अ डॉग बार्क्स एट मी, आई विल नॉट बार्क एट द डॉग, राइट, मतलब ये सही नहीं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आप अगर एक कुत्ता भी भौंक रहा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर कुत्ता भी एक भौंक रहा है, तो आपको समझना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, बिकॉज इट इज थ्रेटेन्ड बाय यू, सो यू हैव टू मेक दैट डॉग फॉल इन लव विथ यू, फॉर दैट यू हैव टू बिकम लव, ठीक है ना। यू कैन बिकम लव, लव इज नॉट समथिंग, ये सब तो अलग बातें हो गए, ठीक है। लव इज नॉट समथिंग दैट यू हैव और सडनली डेवलप, लव इज समथिंग यू बिकम, ठीक है ना। प्यार यही होता है जो आप खुद हो जाते हो, ठीक है ना। तो बात ऐसा ही है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करना है, हमेशा रिस्पेक्ट ही करना है, शायद मतलब वो एल्डर हो या तुमसे छोटा भी हो, यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ये बात है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, या फिर कुछ और आप लोगों का प्रश्न है, पता नहीं। आज के लिए इतना ही, क्या यहाँ पे खत्म करें सेशन को, या फिर कुछ और भी आप लोगों को डिस्कस करना है?
आपको अगर कोई प्रॉब्लम पोस्ट करना है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप का जो ये है ये खुला हुआ है, ऐप का जो मेरा चैट बॉक्स है वो खोल चुका है। हाँ खोल चुके हैं, हाँ ये भी खोल चुका है, ठीक है सब खोल चुके हैं। अब बोल सकते हैं यस। अब बोल सकते हैं कुछ भी। सर व्हाट डू यू मीन बाय यू आर नॉट लव? बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला कि यू आर नॉट लव मतलब आप प्यार किसी से नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लव इज समथिंग दैट यू बिकम, ये बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। ये बात को समझ लीजिए। अ पर्सन हु हैज नॉट अंडरस्टूड हिमसेल्फ और हरसेल्फ ये समझता है कि मुझे किसी चीज से प्यार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्यार आप बन जाते, आप खुद ही प्यार हो, यू आर लव, यू कैन बिकम लव, ठीक है ना। ये कई कभी और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना, सम टाइम सम अदर टाइम, ठीक है ना, सम अदर टाइम। हाँ जी थैंक यू सर, मोटिवेट कीजिए। अच्छा बेटा मोटिवेट मैंने पहले भी बोला है कि आपको अगर मोटिवेशन का जरूरत है तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिजायर का जरूरत है और वो डिजायर आप में है नहीं, ठीक है। तो आपको सोचना है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, ठीक है, एंड व्हाट आर माय डिजायर्स। डिजायर्स तो होंगे ही, ठीक है ना। या तो आपका खुद को सक्सेसफुल बनाने का डिजायर होगा, या फिर आपको आपका पेरेंट्स को खुश देखना डिजायर होगा, या फिर वो जो चाहते हैं उनका ड्रीम्स को फुलफिल करना वो आपका डिजायर हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आपका डिजायर हो सकता है, तो टारगेट कीजिए, वो ही फुलफिल कीजिए, ठीक है ना। डिजायर तो होंगे, डिजायर होगा तो आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं, ठीक है। आपको इंस्पायर्ड होना है अंदर से। सर व्हाट इज लाइफ एंड हाउ डज इट, हाउ इट हैज वैल्यू। अच्छा हाउ इट हैज वैल्यू, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर व्हाट इज लाइफ एंड हाउ इट हैज वैल्यू। बेटा लाइफ इज समथिंग दैट यू कैन से कि द नेचर हैज डिसाइडेड दैट it wants to show what it is, so that's why nature has given you consciousness। ये जो बॉडी है आपका, दिस इज मेड अप ऑफ नेचर, ये नेचर ने आपको दिया है, ठीक है ना। अगर आप नेचर से कुछ लेंगे नहीं, मतलब खाएंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो आप मर जाएंगे। तो आप मर जाएंगे तो भी नेचर के पास ही आप जा रहे हैं, तो ये बॉडी तो नेचर का है, ये आप उससे नहीं ले सकते। एक्चुअली आप कुछ भी नहीं ले सकते, आप सारा का सारा ये आपका नहीं है, ये समझ लीजिए। जो भी आप समझते हैं ना कि ये हाथ मेरा है, ये फेस मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है। अगर मैं सोचने लगूं कि ये चश्मा मेरा है, दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। ये तो एक्चुअली मेटेरियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ही नेचर का है, एवरीथिंग इज गिवन बाय मदर अर्थ, ठीक है ना। आपका जो मेमोरीज है वो भी एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना, कलेक्शन ऑफ अर्थ अंडर कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियस ही नहीं है तो अंडर कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली लाइफ। तो लाइफ ऐसा है कि इट इज अ हीप ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कैन परसीव दिस वर्ल्ड, दैट कैन परसीव दिस नेचर, दैट्स लाइफ। और एक और बात यह है कि हाउ डज लाइफ हैव वैल्यू। बेटा वैल्यू तो है क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मुझे पता नहीं कि आप लोग साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। साउंड ऑफ साइलेंस आप सब लोग सुन ही सकते हैं, ठीक है। साउंड ऑफ साइलेंस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस अर्थ। साउंड ऑफ साइलेंस कैसा होता है, अगर आप एकदम धीम करके बैठेंगे ना, एकदम आराम से बैठ जाएंगे आंख बंद करके, और कानों को एकदम
काम डाउन कर देंगे। तो आपको एक साउंड सुनाई देगा ऐसे, ऐसा करके, वही साउंड ऑफ साइलेंस है। ठीक है, आपको कुछ और साउंड्स भी सुनाई दे रहे हैं, वो प्लेग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, यही बात है। हाँ। और हाउ डज लाइफ हैव वैल्यू? पहले तो है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो है इसलिए वैल्यू है। एक और चीज है डेथ। डेथ गिव्स लाइफ वैल्यू। अगर आप इनफाइनाइट ईयर्स सरवाइव करते तो आपका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता। आप सोचते कि हाँ कल है, परसों कर लूंगा, परसों है, तरसों कर लूंगा, अभी नहीं करना है, 10 साल बाद कर लूंगा, 10 साल तो अभी है, अभी भी 100 साल बाद कर लेंगे, 1000 साल बाद कर लेंगे, अभी 2022 है, 2025 में कर लेंगे, या फिर 2025 का जो चीज है वो 5025 में कर लेंगे। तो लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता और आपका भी कोई वैल्यू नहीं होता वैसे तो, ठीक है ना। सो डेथ इज समथिंग दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। डेथ ही लाइफ का वैल्यू है एंड डेथ इज अनदर डायमेंशन ऑफ लाइफ। ये भी समझ लीजिए कि डेथ को लेके हमको चिंतित नहीं होना है। डेथ इज अ वंडरफुल थिंग टू हैव। डेथ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। यही अल्टीमेट रियलिटी है। डेथ गिव्स स्पाइस टू लाइफ। डेथ ही अल्टीमेट रियलिटी है। लाइफ से भी बड़ा रियलिटी डेथ है, ठीक है। तो यही है, दिस इज द करेक्ट रियलिटी। बेटा आप लोगों को रियलिटी समझना है और उस हिसाब से एक्ट करना है, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिए। सर हाउ कैन वन अचीव 90%? देखो बेटा 90% जो है इसको चेज मत करो, ये मैं एक बात बोल देता हूं, ठीक है ना। आप एक्सीलेंस को चेज कीजिए, ठीक है ना। 3 इडियट्स वाला डायलॉग नहीं मार रहा हूं कि एक्सीलेंस को चेज कीजिए, सक्सेस अपने आप पीछे भागेगी, वो सही है, ठीक है, वो वाला डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग बाजी नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी आपको बोल रहा हूं। आपको जितना बेहतर बनाना है, आपको उतना जितना जरूरी है आप वो कीजिए, ठीक है ना। यू डू वट एवर इज नेसेसरी इन योर लाइफ, नॉट दैट यू विल थिंक अबाउट 90% एंड देन डू समथिंग। ये गलत अप्रोच है लाइफ का, ठीक है ना। 90% ये तो एक नंबर है, नंबर पे क्या रखा है? कुछ नहीं, नंबर पे कुछ नहीं रखा है बेटा, नंबर बदलते रहते हैं। इफ यू स्टडी यू विल गेट गुड मार्क्स, इफ यू डोंट स्टडी यू विल गेट बैड मार्क्स। आपका एज वो भी बदलेगा, ठीक है, सब कुछ बदल रहे। आपका सैलरी, जो भी नंबर्स है इट ऑलवेज चेंजेस। टाइम आल्सो नंबर से रिलेटेड है, दैट आल्सो चेंजेस। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ बदल जाता है। सो यही बात है कि डोंट वरी अबाउट द नंबर 90%। आपको देखना है कि आई वांट टू अचीव समथिंग। तो आपको क्या अचीव करना है? आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सीलेंस को अचीव करना है। और उसको कैसे अचीव करना है? विथ योर हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंस, नॉट विथ द हेल्प ऑफ योर मेमोरी। ये बहुत गलत चीज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, कि लोग सोचते हैं कि मेमोरी इज एवरीथिंग। मेमोरी सब कुछ नहीं है, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस जो है ना वही सब कुछ होता है। क्योंकि दिस नेचर हैज गिवन यू मेनी थिंग्स। आपको मेमोरी भी दिया है, आपको इंटेलिजेंस भी दिया है, आपको इमेजिनेशन भी दिया है। तो आपको सब कुछ को यूज करना है। यू हैव टू यूज एवरीथिंग। यू कांट जस्ट यूज वन पार्ट ऑफ व्हाट नेचर हैज गिवन यू एंड थिंक दैट यू आर ग्रेट। ये गलत है, ठीक है। तो आपको अचीव करना है सक्सेस को इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब आपको एक फील्ड को पूरी तरीके से जानना है। जो पीडब्ल्यूपी का जो एसेंस भी है, जो मेन एम भी है पीडब्ल्यूपी का, वो है यही है कि पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो आपको बताया जाए, ठीक है। पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो आपको बताया जाए, इसीलिए क्योंकि आपको फिजिक्स पूरी तरीके से जानना है। आपको वो सब्जेक्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से, तगड़ा तरीके से समझना है। दिस इज द मेन थिंग। आपको ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स इसलिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये गलत अप्रोच है, ये बहुत जल्दी आपको फंसा देगा, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और एक हेल्पिंग एटीट्यूड भी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन ही चाहिए, ये भी गलत अप्रोच है लाइफ में। एक कंपटीशन है तो उसका बात अलग है, लेकिन एक कंपटीशन नहीं है ये, ठीक है। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट इज नॉट कंपटीशन। मतलब आपका बाजू वाला समझ नहीं आ रहा है, उसको भी आप समझाइए कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट।
आप समझाइए, क्योंकि आप दूसरे को दबा के खुद महान बन जाएंगे ना, देन दैट इज द रॉन्ग एसेंस ऑफ लाइफ। वैसे आपको खुशी नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है ना, आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए यार। ठीक है, ये समझ लीजिए बस यही। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि आप बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को, थैंक यू। पता नहीं मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ या फिर आप लोग ऐसे ही मस्ती में देख रहे हैं इन लोग, मतलब ये वीडियोस, तो आप मस्ती में मत देखिए प्लीज, टेक माई वर्ड सीरियसली, इंप्लीमेंट देम इन योर लाइफ। ठीक है ना, और फिजिक्स को बहुत ही ध्यान से सीखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है।